आपकी फ्यूचर वाइफ में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? खूबियां तो होनी, कुछ तो होनी चाहिए। कुछ में क्या? जैसे नेचर भी सही होना चाहिए, इकोनॉमिकली भी मुझे अफोर्डेबल होनी चाहिए। आजकल सबसे बड़ा वही तो झंझट है, रील्स नहीं बनानी चाहिए बस। आपकी वाइफ में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? हार्ड वर्किंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। What kind of qualities you want in your future wife? Interest in politics, yes. Should be intelligent, good character. This much only. पहली बार ऐसा सुना है जो बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंट लड़की होनी चाहिए। तो इंटेलिजेंट में तो लड़कियों की बहुत धज्जियां उड़ती हैं, हम जानते ही हैं। आपकी फ्यूचर वाइफ में क्या खूबियाँ होनी? क्या उनमें ये सारी खूबियाँ हैं जो आप चाहते थे? जी, क्या क्या चाहिए था आप? ये छोटा बेबी। मैरिड है आप? हाँ मैरिड। तो आपने कुछ सोचा होगा कि मेरी फ्यूचर वाइफ में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो क्वालिटीज आपकी वाइफ में है या नहीं है? हाँ उससे बढ़ के हैं। कितनी उम्मीद थी आपको? थी, मतलब मैंने अपने पसंद से किया शादी, लव मैरिज तो थी नहीं लेकिन पसंद से किया मैंने। और जिस तरह वो मेरी केयर करती है, मेरी प्लस मेरे बच्चों की, मेरे घर परिवार की, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत लकी हूँ। मैं बहुत लकी मानता हूँ। नमस्कार, आप देख रहे हैं झलको दिल्ली और आज मैं मौजूद हूँ सीपी में। और यहाँ पर मेरा एक सवाल ये रहने वाला है कि भारत में जो है शादी को बहुत ही ज्यादा अहमियत दी जाती है। तो इसी के लिए हम एक शादी से ही जुड़ा सवाल पूछने वाले हैं कि लड़के जो हैं उनको आखिरकार कैसी वाइफ चाहिए, मतलब उस वाइफ में क्या गुण होने चाहिए। ये सवाल लेकर आज हम जनता के बीच उतरेंगे और उन हर लड़के को पकड़ के उनसे ये सवाल करने वाले कि आखिरकार आपकी फ्यूचर वाइफ में क्या क्या गुण होना चाहिए। तो ये देखेंगे हम कि लोगों की जो मेंटालिटी है वो किस तरीके से, कितने ज्यादा परसेंटेज के लोग हैं जो एक तरफ है और कितने लोगों की पसंद दूसरी है। ये सारी तमाम चीजें हम आज यहाँ पर जानने वाले। तो चलिए चलते हैं मेरे साथ। आपकी फ्यूचर वाइफ में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? खूबियां तो होनी, कुछ तो होनी चाहिए। कुछ में क्या? जैसे नेचर भी सही होना चाहिए, कोई इकोनॉमिकली भी मुझे अफोर्डेबल होनी चाहिए। आजकल सबसे बड़ा वही तो झंझट है, और कोई डिमांड नहीं है? रील्स नहीं बनानी चाहिए बस। क्यों रील्स वाली लड़कियों से परेशान है आप? मैं ज्यादा सोशल मीडिया इतना ज्यादा हो गया ना, हर चीज में घुसता जा रहा है आजकल, तभी तो लोगों के एल्बम वायरल हो रहे हैं। मुझे नहीं करवाना हो रहा। तो और भी लोगों से जान लेते हैं। अच्छा, आप भी तो शादी करेंगे ही, आपकी वाइफ में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? हार्ड वर्किंग होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, सपोर्टिव होना चाहिए और वही है, कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, ट्रस्टवर्दी होना चाहिए। Trustworthy। हाँ ट्रस्ट। लड़कियां बहुत खर्चा करवाती हैं। ना ना, ऐसा मतलब नहीं है कि अभी क्या है ना, अभी अभी हाउस वाइफ तो नहीं होगा, फ्यूचर में हाउस वाइफ नहीं हो, वो भी वर्किंग वुमेन ही होगा ना। वर्किंग वुमेन होनी चाहिए। हाँ जी, वर्किंग वुमेन। तो हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वही वही कहना सर। और ट्रस्टवर्दी भी होना चाहिए वही। आपके लिए आपकी फ्यूचर वाइफ में क्या खूबियाँ होनी चाहिए? Combi means स्पेशलिटी, क्वालिटीज। I have girlfriend, so should beautiful, good character. Shouldn't date anyone. Like that. What kind of qualities you want in your future wife? Nice. Interest in politics. Yes. Should be intelligent, good character. Only this. This much only. पहली बार ऐसा सुना है जो बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंट लड़की होनी चाहिए। तो इंटेलिजेंट में तो लड़कियों की बहुत धज्जियां उड़ती हैं, हम जानते ही हैं, इसलिए यहाँ पर थोड़ा मामला गड़बड़ है। अच्छा, आप बताइए आपके फ्यूचर, हाँ जी, फ्यूचर वाइफ जो होगी आपकी, उसमें क्या क्या गुण होने चाहिए? अगर फ्यूचर वाइफ है ना, मुझे अच्छे से समझिए बस, और कुछ नहीं चाहिए। मैरिड है आप? यस यस। तो आपकी वाइफ में वो खूबियां हैं जो आपने सोचा था शादी से पहले? यस यस, बिल्कुल। क्या खूबियां होनी चाहिए वैसे? वैसे मैरिड होने के लिए घर संभालना चाहिए और एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, पूरी फैमिली को साथ में लेके चलना चाहिए और एक घर की जो भी फैमिली की नीड है ना, वो सब पूरी करनी चाहिए उसको साथ में घर में रह के। जैसे हम लोग का काम है घर के बाहर करना, वो घर की जो अंदर रह के जितने भी जो काम होता है वो अच्छी तरह से कर रही है। आपकी फ्यूचर वाइफ में क्या खूबियां होनी चाहिए? तो क्या उनमें ये सारी खूबियां हैं जो आप चाहते थे? जी, क्या क्या चाहिए था आपको? ये छोटा बेबी। आपकी फ्यूचर वाइफ में क्या खूबियां होनी चाहिए? वो मेरी तरह सोचने वाली होनी चाहिए, मुझे समझने वाली चाहिए और सुंदरता कोई मैटर नहीं करता मेरे लिए। नहीं, बस इतना ही चाहिए? बस इतना ही चाहिए, मुझे समझिए कि वो उससे बड़ी बात क्या हो सकती है। कि आपकी फ्यूचर वाइफ में क्या खूबियां होनी चाहिए? फ्यूचर वाइफ में कुछ चीज़ें होनी चाहिए, जैसे सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी तो लॉयल्टी होनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए और रिश्तों को चलाने के लिए दोनों तरफ से ज़रूरतें पड़ती हैं। गलत फहमियों पर ज़्यादा बिलीव नहीं होना चाहिए, है ना, क्योंकि गलत फहमियों से रिश्ते टूट जाते हैं, फोड़ने से पत्थर भी फूट जाते हैं, है ना।
और मैं उसको समझूँ, वो मुझे समझे, मेरी फैमिली को समझे। और आजकल जैसे हम देख रहे हैं कि आदमी या लड़कियां होती हैं, लड़कियों पे क्वेश्चन है कि वाइफ में, तो मैं बोल दूं लड़कियां होती हैं तो अपने हस्बैंड से मतलब रखती हैं, दूसरों को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देती। तो पापा हैं, फादर हैं, मदर हैं, बहनें हैं, मतलब फैमिली को रिस्पेक्ट देनी चाहिए, उनकी जगह पे उनकी रिस्पेक्ट देनी चाहिए। और अंडरस्टैंडिंग, बेटर अंडरस्टैंडिंग, अगर आपसी सामंजस्य रहेगा तो तालमेल बनेगा। और अपने पति, क्योंकि आप जब शादी करते हैं सबसे मोस्ट चीज़ तो आपको अपने पति के बारे में पता होता है, थोड़ा बहुत उनकी इनकम के बारे में पता होता है, फैमिली का बैकग्राउंड पता होता है। तो जब आपको उसकी इनकम और फैमिली का बैकग्राउंड पता होता है तो ज़्यादा बाद में फिर होप या आशाएं नहीं पालनी चाहिए, उतनी पालनी चाहिए जितनी हो सके, जितनी आदमी निपट सके, जितनी कर सके। बाद में मैं एक चीज़ और देखता हूँ कि बोलते हैं कि तुम मेरे लिए ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, मैंने शादी करके तुमसे गलत कर दिया। ठीक है, तो पहले की बातें होती है ना, बाद की बातें नहीं होती। अगर कोई बंदा है जॉब, प्राइवेट जॉब कर रहा है, आज 20,000 में उसकी शादी हो गई, तो आप इससे यही एक्सेप्ट करिए कि कल 30,000, 40,000 प्रमोशन ग्रोथ होती रहे। आप उससे ये एक्सेप्ट नहीं कर सकते यार कि तुमने तो बोला था मैं लाख रुपए पाऊंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। या फिर आपने अगर बैचलर शादी किया तो फिर वेट करिए। तो वेट एंड वॉच का केस है और अंडरस्टैंडिंग मेन है। मैरिड है आप? नहीं, अच्छा, तो आपके फ्यूचर वाइफ होगी, उसमें आपको क्या क्या खूबियां होनी चाहिए? समझदारी होनी चाहिए। एक तो कि आजकल क्या हम देखते हैं कि कपल्स में ट्यूनिंग कम होती है, तो अगर ट्यूनिंग बेटर होगी तो लाइफ को क्या कहते हैं वो अपने अच्छे से व्यतीत कर पाएंगे। आगे प्रॉब्लम्स, अगर चैलेंजेस आते हैं तो उनको अच्छे से डील कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स को डील करना ये एक लाइफ होती है। तो अगर कहते हैं अच्छे से डीलिंग कर पाए, साथ में मिलकर एक दूसरे को समझ पाए। आपके नजरिए में आपकी फ्यूचर वाइफ में क्या खूबियां होनी चाहिए? देखो, सबसे पहले तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सबसे जरूरी है, क्योंकि दोनों तरफ से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी बहुत जरूरी है। कॉम्प्रोमाइज आपको करने पड़ते हैं जब आप किसी के साथ शादी कर रहे हो, उनकी भी सुननी पड़ती है और हमारा भी टेक केयर करना पड़ता है। बट आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है सिर्फ पैसे की तरफ देख रहे हैं कि यार उसके पास उसका इतना पैसा होना चाहिए, जॉब होना चाहिए। एक लेवल तक ठीक है, इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल स्ट्रेंथ भी, बट आपको क्वालिटीज भी देखनी चाहिए कि वो जो वाइफ है हमारी, दैट विल बी कंपैटिबल टू अस और नॉट। तो इसी के साथ आई थिंक ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होगी। उसके बाद आपको लॉन्ग टर्म विजन देखना चाहिए। आप ये देख रहे हो कि यार शॉर्ट टर्म है, अभी इसके पास पैसा है, मैं इसे रिलेशनशिप में आ जाता हूँ या शादी कर लेता हूँ। बट आई थिंक आपको फ्यूचर देख के पूरा प्रॉपर सोच समझ के चलना चाहिए कि फ्यूचर में किस तरह से हम बॉन्डिंग निभा पाएंगे या नहीं निभा पाएंगे। ग्रो जब कर रहे हैं, ग्रोइंग स्टेज में अगर हम साथ हैं और हम जब बाद में जब हम वेल सेटल हो जाएंगे तो हमें वो चीज अपने आप में वो क्या कहते हैं इंस्पायर करेगी कि हम जब कुछ नहीं थे और जब हम आज कुछ हैं तो हम तब भी साथ थे और आज भी साथ हैं। ऐसा नहीं है कि हम जब हमारे पास कुछ हो गया हम तभी एक दूसरे के साथ हुए। उससे तो खाली ये क्या कहते हैं मोटिव हो जाएगा कि हम क्या कहते हैं कोई हमारा फाइनेंशियल मोटिव या एनी अदर मोटिव, बिना किसी स्वार्थ के आपके साथ। हाँ जी बिल्कुल। मैरिड है आप? हाँ मैरिड हूँ। तो आपने कुछ सोचा होगा कि मेरी फ्यूचर वाइफ में ये क्वालिटीज होनी चाहिए, वो क्वालिटीज आपकी वाइफ में है या नहीं है? हाँ उससे बढ़ के हैं, उससे बढ़ के। हाँ क्या, कितनी उम्मीद थी आपको? थी, मतलब मैंने अपने पसंद से किया शादी, लव मैरिज तो थी नहीं लेकिन पसंद से किया मैंने। और जिस तरह वो मेरी केयर करती है, मेरी प्लस मेरे बच्चों की, मेरे घर परिवार की, मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ और बहुत लकी हूँ। मैं बहुत लकी मानता हूँ। और शी इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल। हाँ आपके लिए वही मिस वर्ल्ड है? बिल्कुल, उससे अच्छी है, उससे भी। हाँ वाकई बहुत ब्यूटीफुल है और बहुत केयर करती है सब कुछ, हर चीज में, मतलब बहुत। मैं फुली सेटिस्फाइड हूँ, वाकई आई एम लकी। बहुत सारे लोगों की यही राय है कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। जी हाँ, एक रिश्ते में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ही जरूरी होती है। वो एक धागा होता है ना, वो धागे का काम करती है जो एक डोर को दूसरी डोर से बांधते हैं। अगर वो कट जाती है तो फिर आप देख सकते हैं एक डोर कट गई तो अलग ही हो जाते हैं। हाँ, तो बहुत बहस छिड़ती है, लड़ाई होती है, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ना होने पर ये सारी चीजें होती है। दूसरी चीज जो हमारी भारतीय परंपरा है ये कि हमारी फैमिली माता पिता का सम्मान करने वाली होना चाहिए, घर के कामकाज करने वाली होनी चाहिए। तो ये सारी जो थॉट्स है वो बहुत कॉमन पाए जा रहे हैं। आप कह सकते हैं इंडियन मैन जो है वो इस तरीके की फ्यूचर वाइफ खोजते हैं। तो आपको कैसी फ्यूचर वाइफ चाहिए, कमेंट में जरूर बताएं और देखते रहे झलको दिल्ली। मैं सिमरन सीपी से।